सीजफायर को लेकर सेना का आधिकारिक बयान। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति। बीती रात गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई। आज भारत पाक के डीजीएमओ की फिर होगी बातचीत। दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। कासिफ अब्दुल्ला की बातचीत होगी। राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला की बातचीत होगी। तो आज भारत पाक के डीजीएमओ की फिर बातचीत होगी। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं क्योंकि सीजफायर समझौते के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की थी और महज 3 से 4 घंटे के भीतर ही उल्लंघन किया था और ड्रोन दागने का प्रयास किया गया था। और ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल जो कि पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित हैं। अब जानकारी है कि आज बातचीत होगी राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला के बीच। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत होगी। पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद अब कल से हालात सामान्य हुए हैं। अदिति, क्या लगता है बातचीत में क्या सिंधु जल संधि जिसे रोका गया था, भारत ने कोई फैसला नहीं लिया है, क्या समझौते के तहत इस पर भी बात होगी या फिर सिर्फ अभी ये ऑपरेशन सिंदूर और समझौते तक ही सीमित रहेगा? ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरी बात यह है कि अभी संघर्ष विराम हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ। अब इस बीच में डीजीएमओ ने जब प्रेस वार्ता की थी कल, तो तमाम बातों के बारे में बताया गया था कि गोली मारेंगे तो गोला का जवाब दिया जाएगा और किस तरीके से ये बताया कि कितने 100 आतंकी मारे गए, आतंकवादियों के निशानों को ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन ये बताया गया कि जब हमने आतंकवाद का सफाया किया तो पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक किए गए और सीज फायर वायलेशन हुए और उसका जवाबी कार्रवाई में सबको निष्क्रिय कर दिया गया। और इतने तनाव के बीच में अब ये हुआ कि दोनों डीजीएमओ के बीच में आज बातचीत होगी। एक बार फिर कहें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो भारत ने क्लियर किया है कि तो किसी भी टेरर एक्टिविटी को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और गोली आएगी तो गोले से जवाब देंगे। पिछले 2 दिनों में संघर्ष विराम के बाद भी सीज फायर वायलेशन रहा है। तो आज जब 12 बजे बातचीत होगी उसमें सबसे पहले ये जो उल्लंघन है इस पर बातचीत होगी, इस पर क्या आगे की कार्रवाई होनी है उस पर बातचीत होगी। और अब आज भी डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत होने के बाद सबसे पहले तो जिन शर्तों पर भारत मानी है उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन है, सबसे पहले तो इन मुद्दों पर बात होगी। और फिर आपने जिस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, सिंधु जल समझौता, ये सब बात के मुद्दे हैं। ये बात सही है कि वो अभी फिलहाल भारत की तरफ से इंडिकेशन है कि वो स्थगित रहेगी, लेकिन डीजीएमओ द्वारा अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो आगे उस पर बातचीत होगी। उसको पूरे संधि को, ट्रीटी को रीराइट किया जाएगा और भारत अब इस बार ऐसा नहीं होगा कि 75% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन तमाम बीचों के बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के डीजीएमओ आज बात करेंगे। और अभी तक भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कल बाड़मेर के ऊपर ड्रोन देखे गए थे, ऐसी स्थिति पर सबसे पहले बातचीत होनी है कि अभी जब सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं तो सबसे पहला मुद्दा ये आने वाला है। तो आज सभी की नजर इस पर है कि डीजीएमओ के बीच में बातचीत क्या होती है। और कल की प्रेस वार्ता में डीजीएमओ ने तमाम नुकसान पाकिस्तान के बताए कि चाहे आतंकी ठिकाने हों चाहे एयरबेसेस हो, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो हम आगे जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका, इंटरनेशनल मार्केट इस बीच में आ चुके हैं। तो आज डीजीएमओ की बातचीत के बाद प्रेस वार्ता में ये खुलासा होगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अदिति, एक और जानकारी में वृद्धि आप कीजिएगा। चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा कि बताया गया कि बीती रात से कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई, लेकिन जो हिमाकत पाकिस्तान ने की थी जिसके बाद फिर एक बार पाकिस्तान को धोखेबाज कहा जाने लगा था। अब डीजीएमओ जब बातचीत करेंगे तो इसी पर फिर गौर किया जाए।